ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी ने मिलाकर जो संघर्ष किया उसकी मदद से भारतीय टीम एक ऐसे स्कोर तक पहुंच पाई जहां से भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम करना शुरू किया पहले पारी में। और टेस्ट मैच में आते हुए जसप्रीत बुमराह कप्तानी करने वाले थे। एक बेहतरीन ग्राउंड है तेज गेंदबाजों के लिए, बहुत बढ़िया पेस और बाउंस और कैरी कहा जाता है इस मैदान के कंडीशंस को, जिसमें माना जाता है कि जो तेज गेंदबाज आते हैं उन्हें उनके मेहनत का, उनके स्किल का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। पर्थ में पिछले 4 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, इसलिए बुमराह ने भी कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया था कि ये पहले बैटिंग करेंगे और इसीलिए जीत भी भारतीय टीम चुकी है। इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि ऐतिहासिक तौर पर या पिछले कुछ समय का जो इतिहास है ये कितना यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए झुका है या फिर दूसरे बैटिंग करते हुए झुका है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदाजों के साथ भारत ने जो फैसले लिए वो सही साबित होते चले गए और ऑस्ट्रेलिया को पहले पारी में बुलाकर 67 रनों पर 7 आउट कर दिया था पहले दिन के अंत तक। भारत ने तो खराब बैटिंग की लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उससे भी बदतर बैटिंग कर दिखाकर लगभग एक सेशन के अंदर अपने 10 विकेट वो टीम खोने वाली थी। लेकिन ख्वाजा ना चलने के बाद मैक्सवीनी नए ओपनर नहीं चले, मध्यक्रम लबुशेन, स्मिथ और हेड भी नहीं चले, सारे बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरफ बिखरते चले गए और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा जसप्रीत बुमराह का। पहले पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटके 30 रन देते हुए 2 विकेट सिराज के, 3 विकेट हर्षित राणा के और तीनों तेज गेंदबाजों ने आपस में विकेट बांटते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन के सुबह 104 पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने ली 46 रनों की लीड और उस लीड को और ताकत दी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बैटिंग ने। ये फिलहाल आप देख रहे हैं पहले पारी का स्कोर कार्ड है जहां कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं चल पाया था, लेकिन दूसरी पारी में आते आते आप देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल ने खुद अपना पहाड़ जैसा 150 से ज्यादा का स्कोर वापस दर्ज किया, 161 बना दिए और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ टेस्ट मैच में ये 161 रन इनके लिए एक ऐतिहासिक पारी, इनके करियर के लिए बहुत ही बड़ी पारी है। इन्होंने सीरीज का आगाज किया है शतक के साथ और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया अपने एबिलिटी से, मैदान पर बने रहते हुए, अलग अलग समय पर अपने शॉट्स लगाते हुए और पर्थ को अपना कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल नहीं लगा कि ये कहीं विदेशी मैदान पर खेल रहे, ऐसा लगा वानखेड़े में खेल रहे हैं, इतने अच्छे से कंडीशन समझ गए थे। केएल राहुल ने भी साथ बखूबी निभाया। जब रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी थी राहुल को निचले क्रमांक से सीधा ओपनर बना दिया गया। 176 गेंदों तक क्रीज पर थे, 77 रन उन्होंने बनाए, शतक से जरूर चुके। यहाँ पर राहुल एक बहुत बढ़िया शतक डिजर्व करते थे लेकिन नहीं पूरा कर पाए, 23 रन दूर रह गए। पहले पारी में भी केएल राहुल 26 रन पर जब आउट हुए तो गलत फैसले का शिकार हुए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल अच्छे मानसिकता के साथ ऑस्ट्रेलिया आए हैं, सफल हो रहे हैं रन बनाने में। लेकिन हम बात करेंगे अब उस खिलाड़ी की जिसके प्रदर्शन के लिए हम सभी को इंतजार था, वो है विराट कोहली। 50वें वनडे शतक को पिछले साल पूरा करने के बाद इस साल 30वां टेस्ट मैच शतक लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर्थ में। विराट कोहली जब मैदान पर आए थे तो दबाव की स्थिति नहीं थी, भारत के जायसवाल और राहुल ने इतने रन लगा दिए थे कि भारत ने अच्छी खासी 250 रनों की लीड ले ली थी। लेकिन उस लीड को और ताकत दी विराट कोहली ने अपनी तरफ से, यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे, बीच बीच में यहाँ पर ठहराव लाया जो स्वाभाविक है उनके बैटिंग में। लेकिन आप देखेंगे स्ट्राइक रेट के मामले में जायसवाल और राहुल से ज्यादा स्ट्राइक रेट विराट कोहली का रहा। उन्होंने छक्के भी मारे उसके बाद और अपने 30वें टेस्ट मैच शतक को पूरा करते हुए इन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि वो भारत के लिए खेलते हैं और किसी भी तरीके से बिना प्रदर्शन के वो टीम में नहीं रहना चाहेंगे। इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की अपने शतक के बाद। कल विराट कोहली बहुत ज्यादा खुश थे और ये साफ है कि जितना बड़ा चैलेंज सामने होगा तब विराट का परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन अगर सामने का चैलेंज अगर विरोधी या फिर सीरीज या कोई ऐसा टूर्नामेंट का मैच जो इतना महत्व नहीं रखता है तो शायद विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी आसानी से नहीं आ पा रहा है। जितना बड़ा विरोधी है सामने, जितने बड़े मायने हैं उस श्रृंखला के, वहां विराट कोहली का परफॉर्मेंस आ रहा है, चाहे वो पिछले साल का सेमीफाइनल हो, 50 ओवर के वर्ल्ड कप का या T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो जहां अर्धशतक लगाया, या ऑस्ट्रेलिया आकर रन बनाने की बात हो। तो चुनौती महसूस होना बतौर खिलाड़ी बड़ा जरूरी है। जिस खिलाड़ी ने साल 2011 में ही अपना वर्ल्ड कप जीता है, जिस खिलाड़ी ने इससे पहले ही अपने इतने सारे शतकों के साथ सभी की सराहना पाई है, उस खिलाड़ी को चुनौती भी महसूस होनी जरूरी है। और वो चुनौती आसानी से नहीं महसूस होती है, विरोधी भले ही बड़ा हो। भारत में इंग्लैंड आ जाए लेकिन अगर इंग्लैंड को हराने के लिए भारतीय स्पिनर ही काफी हैं और बल्लेबाजी भी बाकी खिलाड़ी अच्छे से कर पा रहे हैं तो शायद उतना
यहाँ पर उत्साह नहीं बन पाया कोहली के लिए। इसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ भी नहीं चले थे। ऐसा नहीं है कि रन बिल्कुल नहीं बनाया, बीच बीच में जरूर उनकी 30-32 रनों की पारियां आया करती थी, लेकिन जब शतक आता है विराट कोहली का तो खुशी सभी को होती है। और विराट कोहली का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 81वां शतक रहा। इनके शतक के बदौलत भारतीय टीम ने 534 रनों की चुनौती दी ऑस्ट्रेलिया को आखिरी पारी में, और फिर भारत ने आकर कल ही के दिन पर 12 रनों पर 3 आउट कर दिए थे। आज आकर औपचारिकता बची थी बाकी विकेट निकालने की। ऑस्ट्रेलिया भी लड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ट्रेविस हेड ने 89 रन लगा दिए, मिचेल मार्श ने 47 तो एलेक्स केरी ने 36। लेकिन जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे, स्टीवन स्मिथ तक की बल्लेबाजी हम देखेंगे, एक के बाद एक बिखरते सारे खिलाड़ी चले गए। मैक्सवेनी को कल बुमराह ने आउट कर दिया, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, इस प्रकार की बल्लेबाज फंसी गए। उसके अलावा उन्होंने, आप देखेंगे तो पैट कमिंस और लबुशेन को आते देखा, कमिंस को सिराज ने और लबुशेन को वापस एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने, कमिंस कल नाइट वॉचमैन बनकर आए थे लेकिन ये नहीं सफल हो पाए विकेट बचाने में। ख्वाजा और स्मिथ ने आज पारी शुरुआत की, लेकिन ख्वाजा को मोहम्मद सिराज ने आज आते ही वापस भेजा और बेहतरीन कॉम्बिनेशन, बेहतरीन पार्टनरशिप में तेज गेंदबाजों ने काम किया और उसमें आज स्पिन गेंदबाजों ने भी हाथ बटाया। अब देखेंगे इस वक्त निचले क्रमांक से रन आते चली थी और मुंह की खाई है ऑस्ट्रेलिया ने। पैट कमिंस क्या कहेंगे अपने इस हार पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह पहले पारी में 5 विकेट, दूसरे में 3, टोटल 8 विकेट। सिराज के टोटल 5 विकेट, हर्षित राणा के टोटल 4 विकेट इस मैच के। सुंदर ने 2 विकेट प्राप्त किए। नीतीश रेड्डी ने पहले पारी में 41 रन बनाए थे, लिए पक्की। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में हराकर 1-0 की बढ़त लेना जो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी हड़कंप मचाएगा। और पैट कमिंस का बड़बोलापन ये जरूर थोड़ा बहुत कम होता आगे जाते हुए दिखाई देगा। बयानबाजी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे पैट कमिंस, हल्के में लिया है भारतीय टीम को, ये साफ हो चुका है। पिछले साल जीते हुए वर्ल्ड कप के बाद से शायद ऑस्ट्रेलिया ये भूल गया है कि सामने से भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो कि पूरी तरीके से दूसरे टीम को पछाड़ कर रौंद सकती है। जरूर न्यूजीलैंड के साथ वो नहीं हो पाया। शायद भारतीय ने भी वही गलती की थी, भारतीय खिलाड़ियों ने भी वही गलतियां की थी जो आज ऑस्ट्रेलिया शायद कर रहा है, हल्के में लेने की गलती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब नजरें हैं एडिलेड टेस्ट मैच पर, और एडिलेड का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है 6 दिसंबर से। हालांकि इन 2 टेस्ट मैचेस के बीच एक वार्म अप मैच भी है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल में खेला जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स 11 और इंडिया ए का मुकाबला। लेकिन 6 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच शुरू होगा। एडिलेड में ये मैच डे नाइट मैच होने वाला है और इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया आगाज जहां सीरीज का हो चुका है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय टीम 2-0 और 3-0 करते हुए न केवल सीरीज जीतने पर ध्यान है भारत का, लेकिन अंक जुटाने पर ध्यान है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से अगर अंक हाथ लगते जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आगे चला गया था भारत के तुलना में बिना मैच खेले, लेकिन अब भारतीय टीम वापस अव्वल नंबर पर जा चुकी है। नंबर 1 पर भारतीय टीम है, नंबर 2 पर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया। उनके विनिंग परसेंटेज में उन्हें ठोकर लगी है और ये भारत की आखिरी श्रृंखला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले। फाइनल जो कि लॉर्ड्स में जून में खेला जाने वाला है, उससे पहले ये यहाँ पर भारतीय टीम की आखिरी श्रृंखला है। 1-0 की बढ़त भारत की हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल का स्कोर आप देखेंगे, हाई स्कोर है इस सीरीज का 161 रनों का। बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और हाई स्कोर आप यशस्वी जायसवाल का जो देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने जो रन बनाए हैं सामने से यशस्वी जायसवाल ने पहले पारी में 0 लगाए थे, दूसरे में 150 से ज्यादा का स्कोर लगा दिया। ये तो केवल शुरुआत है। ये ऐसी सीरीज है जायसवाल के लिए जहां एक दोहरा शतक तो आने वाला है, इसके कहीं ना कहीं आसार बहुत ज्यादा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 3 शतकों की ये श्रृंखला जायसवाल भी देख रहे हैं और ये इसीलिए बहुत ज्यादा रोमांचक प्लेयर दिखाई देते हैं। रनों की भूख ही खत्म नहीं होती है इस खिलाड़ी की। बात हो रही है बुमराह से, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के कप्तान इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हैं क्योंकि इन्होंने ही राह दिखाई थी। गेंदबाजी से विकेट चटके थे, 5 विकेट एक तरफ से निकाले, दूसरे पारी में 3 विकेट और निकाले, कप्तान की भूमिका में काम किया, फील्डिंग जबरदस्त करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।